Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 13 सितंबर 13 सितंबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली करंट अफेयर्स के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियो की. तो सबसे पहले रोज़ की तरह 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन क्वेश्चन से आपके मैं लास्ट 6 मंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज करा रहा हूँ. सो ट्राई टू आंसर एट द एंड ऑफ द वीडियो. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज आपके लिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द चाइल्ड राइट हीरो ऑफ द डिकेड अवार्ड बाय द वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज फाउंडेशन. तो किसे सम्मानित किया गया बताइए. आंध्र प्रदेश हैज़ रीनेम्ड द न्यूली क्रिएटेड कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट आफ्टर विच लेटर. तो किसके नाम पे ये न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का कोनासीमा, किसके नाम पे रखा गया है. काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बताना है इनका नाम. विच स्टेट हैज़ अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी अंडर रिटायर्ड जज जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई. जो डिलिमिटेशन कमीशन हमारा जम्मू एंड कश्मीर का बना था तो उसको बीच हेड यही कर रहे थे रंजन प्रकाश देसाई. ये जो स्टेट ने फॉर्मेशन किया है एक्सपर्ट कमेटी का अंडर जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 है. तो आपको बताना है किस स्टेट का है ये. विच टीम हैज़ वॉन इंडियन प्रीमियर लीग 2022 एडिशन. 2022 का एडिशन वेरी सिंपल, आप सबको पता होना चाहिए. एशिया कप भी अभी जीत लिया है श्रीलंका द्वारा पाकिस्तान को हरा के 7वीं बारी, वो आप याद रख लीजिएगा, जो अभी UAE में हुए. नेक्स्ट इज द 5वां क्वेश्चन जो आज का है, नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर. शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर कमल नारायण सिंह, इनका निधन हो गया जी. आपको ये बताना है कि हाउ मैनी डेज ही सर्व्ड सुप्रीम कोर्ट एज ए चीफ जस्टिस. तो कितने दिन उन्होंने सर्व किया था, सबसे शॉर्टेस्ट स्पैन था इनका. कमल नारायण सिंह जो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है 92 ईयर्स की एज में, तो इन्होंने 17 डेज, ओनली 17 डेज सर्व किया था हमारे चीफ जस्टिस एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड 22वें चीफ जस्टिस बने थे हमारे इंडिया के. ये बने कब थे, 25 नवंबर 1991 को बने थे एंड 12 दिसंबर 1991, यानी कि इन जस्ट 17 डेज इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था. अभी जो हमारे प्रेजेंटली 49 चीफ जस्टिस है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. उनका भी टेन्योर कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 महीने का टेन्योर उनका भी है, बट सबसे शॉर्टेस्ट अभी जिनका निधन हुआ कमल नारायण सिंह पास्ड अवे, ये आपको याद रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ वॉन US ओपन मैन सिंगल टाइटल 2022. तो ये किसने जीत लिया है ये आपने बताना है. फर्स्ट अपना ग्रैंड स्लैम जीता है सी एल्क्राज जैरफिया जो स्पेन से हैं. तो ये नाम आपने याद रखना है. US मैन सिंगल ओपन टाइटल. देखो अब इसमें मैन सिंगल का आपको पूरा लिस्ट मैंने यहाँ शेयर किया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको एटलीस्ट मैन सिंगल का एंड इगा स्वेटिक जो वुमेन सिंगल टाइटल जीता है, शी इज़ फ्रॉम पोलैंड. तो इन दोनों का नाम एंड इनकी कंट्रीज एटलीस्ट इतना आपको याद रखना है. मेंस डबल्स एंड वुमेन्स डबल कभी नहीं पूछे जाते. तो मैन सिंगल टाइटल किसने जीता एंड वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, ये आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है. आगे बढ़ते. मालविनास आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस. तो कहाँ पे आपको ये मिलेगा, बेसिकली ये क्यों न्यूज़ में है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है जी मालविनास आइलैंड पे UK एंड अर्जेंटीना के बिटवीन. तो इस तरीके के आइलैंड, देखो ऐसे तो आइलैंड काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स हैं हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर कुछ भी ऐसे नहीं पूछ देगा बीच से कि उसको भी पता है कि भाई कितना कोई पढ़ लेगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये चीज़ पता होती है कि देखो नॉलेज की बात करूँ तो जनरल नॉलेज, अगर मैं GK की बात करूँ तो उसका कोई एंड ही नहीं है, लिमिटलेस है. तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. मालविनास आइलैंड अगर आपने कभी नहीं सुना होगा तो आप सोचेंगे कि कितने आइलैंड याद रखने, बट अगर आपको अब टच रहते हैं करंट अफेयर्स के साथ तो इन दिस वे आप क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे. तो मालविनास आइलैंड यही आपको पूछ रहा है कि कहाँ पे है, कौन से ओशन में है, तो साउथ अटलांटिक ओशन में, ये आपको याद रखना है. एंड इसके साथ साथ देखो कुरिल आइलैंड पे भी डिस्प्यूट है. ये तो डिस्प्यूट काफ़ी पुराना है, काफ़ी सालों से, लगभग 50 साल पुराना डिस्प्यूट है. ये कुरिल आइलैंड का डिस्प्यूट है, ये स्टैटिक पोर्शन बन सकता है रशिया एंड जापान के बीच में. ओके, कुरिल आइलैंड का डिस्प्यूट भी आप याद रखें. एंड मालविनास आइलैंड का डिस्प्यूट है UK एंड अर्जेंटीना के बिटवीन. ये इतना तो आपको याद रखना है.
देखो, मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों को प्लीज़ हमें सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना है। सपोर्ट आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो, बट एक चीज़ है कि मेरे रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वही लोग हमें सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज जो लोग देख भी रहे हैं, यू आर जस्ट इग्नोरिंग इन द वे, आई डोंट नो वाई, बट यकीन मानो आपका सपोर्ट, वी नीड योर सपोर्ट। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए, मैं डेली कहता हूँ ये चीज़ें, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट एट दी एंड ऑल आई एम ह्यूमन बीइंग। तो मेरे को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो देखो, आपको मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली मैं रेगुलर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो, देयर लॉट ऑफ चैनल्स जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आई नो कि आपको करंट अफेयर की कमी नहीं है, आप किसी भी चैनल पे देख सकते हो, बट यू हैव टू बिलीव कि आपको जो मैं यहाँ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा मतलब नहीं मैं आई हैव गॉन टू लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल। वो चीज़ नहीं है कि मैं आपको 10 चीज़ें एक्स्ट्रा लिंक करके बताऊं तो आपको लगेगा कि हाँ वो ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा है। देखो, करंट अफेयर्स को आपको स्मार्टली पढ़ना है। अगर आपको 10 चीज़ें एक साथ में रिलेट कराऊंगा ना, तो फिर आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाओगे। तो स्मार्टली, जैसे मैं स्टार्टिंग का रिवीजन आपका करा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको करंट अफेयर करने चाहिए। बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, मैं इतना अगेन फिर से आपसे कहूँगा। रिसेंटली डुगोंग हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो कौन सी कंट्री में इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया? तो इसे अभी रिसेंटली चाइना ने एक्सटिंक्ट घोषित किया। एंड अगर इंडिया का मैं आपसे पूछूं कि इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो ये वल्नरेबल है। एक चीज़ और आपको याद होगा, ज़रूर याद होगा, मैंने करंट अफेयर ये कंप्लीट कराया था। डुगोंग को कंजर्वेशन के लिए तमिलनाडु ने लेके कंजर्वेशन ओपन किया है, जो डुगोंग को बचाने के लिए। बेसिकली आप पिक्चर भी आप देख सकते हो, एंड इसे सी काउज भी कॉमनली बोला जाता है। तो तमिलनाडु में आपको ये देखने को मिलता है। बेसिकली अंडमान निकोबार में भी मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, बट मेनली अगर आपसे पूछे तो तमिलनाडु में आपको ये डुगोंग देखने को मिलती है। तो दिस इज डुगोंग। Recently, the Indian Coast Guard conducted the 10th National Marine Search and Rescue Exercise SAREX। देखो, ये इंडिया, मतलब बेसिकली इंडिया आपस में ही ये करता है, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा किया गया, कि हम कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी या रेस्क्यू ऑपरेशन हमें करना पड़े। तो ये कहाँ पे हुई, ये आपसे पूछ रहे हैं, तो चेन्नई में हुई। ओके, यहाँ पे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग। तो ये किसकी बुक है? विक्रम साराभाई, आप लोग जानते हो, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उनकी डॉटर हैं जी, इनका नाम है मल्लिका साराभाई की ये बुक है, ये आप याद रखें। फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम मीडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ट्रेजरर। तो किसे चुना गया ये आपको बताना है। सो दिस इज अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको 8 साल पूरे हो चुके हैं, अभी ये न्यूज़ में थी। आपसे पूछ रहा है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में कितना प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब आप लोग, आपके खाते में आप जीरो बैलेंस से आप इसे चला सकते हो, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं काटता है। अदरवाइज जनरल बैंक्स में आप जाएंगे तो आपका मिनिमम मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है। इन दिस केस आपको कोई भी मिनिमम मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, आपको 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। यानी कि अगर आपके अकाउंट में आप 10,000 एक्सीड ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। द पॉइंट इज़ यू हैव टू रिटर्न, बट आपको 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, और उसको 8 साल पूरे हो चुके। द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बनेगा, इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर तक ये तैयार भी हो जाएगा, 2023 जून जुलाई तक। तो ये कहाँ पे बनने जा रहा है? तो ये बनेगा जी हमारे वेस्ट बंगाल में। ओके, देखो ये इम्पोर्टेंट है। एंड मायापुरी मंदिर एंड इसके जो हेड क्वार्टर्स यहाँ पे बनेंगे, ये मायापुरी डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे वेस्ट बंगाल में। एंड इसका लाइक द क्लोज एसोसिएशन विद इस्कॉन जो एक ट्रस्ट है बेसिकली, जिसके हेड क्वार्टर्स मायापुरी वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे ही बन रहा है ये वैदिक प्लानिटेरियम। एंड हिंदू धर्म का अगर मैं बोलूँ, हिंदू रिलीजन का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, तो ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद, इन्होंने इंडिया में विजिट किया। यही कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो किस देश के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं ये हैं जी मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर। मालदीव्स की कैपिटल माले। शोकहुवी रेलवे स्टेशन वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन से स्टेट में से? एंड ये नागालैंड का सेकेंड रेलवे स्टेशन है। 1901 में पहला स्टेशन बना था, एंड आफ्टर दिस लगभग कितने साल अब हो गए आप देख लीजिए। तो सेकंड रेलवे स्टेशन अब ओपन हुआ है शोकहुवी, कहाँ पे? नागालैंड में, आप याद रखें। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र
प्रधान विल पार्टिसिपेट इन द 4th G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग एंड एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग। तो ये मीटिंग होगी जी, ये आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे होगी, तो ये मीटिंग होगी जी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। Recently, which of the following has become the first state in India to launch footwear and leather product policy? फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट पॉलिसी स्टार्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि लाइक फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट्स पॉलिसी बेसिकली लेदर प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए जो एम्प्लॉयमेंट्स भी क्रिएट करेगा। ओके, ये करेगा जी तमिलनाडु। What is the name of the logo which has been recently launched as a part of स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन? तो जिसमें हम अपने सागर को यानी कि पॉन्ड्स, लेक्स, इन सारी चीज़ों को क्लीन करेंगे। द नेम ऑफ दिस कैंपेन इज़ लाइक लोगो इज़ बेसिकली वसुकी। वसुकी से आपको ज़रूर याद होगा इंडिया का लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन 3.5 किलोमीटर जो छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया था एंड उसका सक्सेसफुली परीक्षण भी किया गया था। वसुकी ट्रेन जो सबसे बड़ी है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैन सिंगल टाइटल 2022? तो ये किसने जीता है 2022 का मैन सिंगल टाइटल? तो विक्टर एरिक्सन ने जीता है। इज़ फ्रॉम डेनमार्क, ये आप याद रखें। एंड अगर वुमेंस में पूछ ले तो अकेन जामागुची, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो डेट्स ऑल। नाउ जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए, किसे सम्मानित किया गया चाइल्ड राइट हीरो ऑफ द डिकेड अवार्ड गिवन बाय वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज फाउंडेशन? तो अशोक दयालचंद को। कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया आंध्र प्रदेश में? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो लाइक काम चल रहा है, जो रिटायर्ड जजेस को हेड करेंगे, ये है जी उत्तराखंड सरकार द्वारा। इंडियन प्रीमियर लीग जीती थी गुजरात टाइटंस, जो न्यू टीम बनी थी। ओके, लखनऊ जायंट्स एंड गुजरात टाइटंस 2 न्यू टीम्स बनी थी और लखनऊ ने पहले एडिशन में जीत लिया। नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो इसे स्टार्ट किया गया पुणे में। सो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर बताइए। 9 डैश लाइन रिसेंटली सीन इन न्यूज रिप्रेजेंट्स हिस्टोरिकल क्लेम अवर साउथ चाइना बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो इसका आंसर आपने बताना है। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का मैंने आपका रिवीजन करवाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। देखो अगेन कहूँगा, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आप इरिटेट हो रहे हो बार बार लाइक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, बट यकीन मानो मेरे इस वीडियो को बनाने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। आप खुद समझ सकते हो PPT बनाना। इन रिटर्न अगर आप लोग इतना भी नहीं कर सकते तो काफ़ी चीज़ लाइक चैलेंजिंग हो जाता है मेरे लिए सब चीज़ें कर पाना। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट पार्ट।